What's up and welcome to Sports Kida. I am your host मोहम्मद सुफियान और आज हमारे साथ है one of the most handsome cricketers to ever put his step on the field, former Indian fast bowler Salil Ankola. Sir, welcome to Sports Kida. Pleasure. सर, इस समय हमें नाथद्वारा में चल रही है MPMSC एशियन लेजेंड्स लीग T20. हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ नाथद्वारा? एक्साइटेड हो? मजा आया आपको इस लीग में? ये तो बहुत अच्छा लगता है कि कि जिन लोगों के साथ हम खेले हैं, जिन लोगों को हम लोग ने देखा है जी, और सिलेक्टर होने के नाते जिन लोगों को हमने कभी कभी सिलेक्ट भी किया है जी, वो यहाँ पे खेल रहे हैं। और नाथद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ वो जी ये जो स्टेडियम है जी, मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर जी, ये आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स आई हैव एवर सीन। लश ग्रीन आउटफील्ड, अगर आप बाहर देखते हो तो पूरा रेगिस्तान जैसा है, और ये एक ओएसिस है बीच में, ब्यूटीफुल आउटफील्ड। और जिस तरह से उन लोग ने वो सामने की तरफ मीडिया सेंटर बनाया, दूसरे की तरफ ये व्हाट यू कॉल दैट पवेलियन बनाया, उसके ऊपर मेकिंग अ 5-star होटल, 334 रूम्स। एक दुनिया में आई थिंक तीसरा या चौथा ही ग्राउंड है जिसके ऊपर रहने की व्यवस्था है, और इट्स ब्यूटीफुल। बहुत मजा आ रहा है देखने के लिए। सर, आपका डेब्यू, द फेमस डेब्यू इन 1989 अलोंगसाइड सचिन तेंदुलकर एंड वकार यूनुस, टेल अस समथिंग अबाउट दैट गेम। उस गेम की क्या मेमोरीज हैं आपकी? कैसे आपको एज अ यंगस्टर इंडियन टीम का कॉल अप आया एंड टू सी सचिन तेंदुलकर, अ 16-year-old एंड अ वकार यूनुस? देखो भाई, सचिन को तो वो 16 साल का था, लेकिन और मैं कुछ 19 या 20 ईयर्स का था, लेकिन मैं सचिन को 13 साल से जब वो 13 साल का था, जब उसने डेब्यू किया था, तब से जानता हूँ, और हम दोनों साथ में बड़े हुए थे जी है। और जब हम लोग डेब्यू कर रहे थे तब पता तो था कि ये बड़ा बनेगा, लेकिन भगवान बनेगा ये पता नहीं था। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग क्रिकेटिंग की बात, जैसे हम आपस में दोस्तों की तरह बात करते, वैसे वो लगता था कि ठीक है ये 14 साल का लड़का है जी, और मैं भी तो बच्चा था, मैं भी टीन्स में ही था, जस्ट इन लास्ट स्टेज ऑफ टीन्स। और जैसे ही हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करते थे तो सडनली उसका दिमाग 35 साल का हो जाता था। सो यू मीन, आई मीन टू से द डिफरेंस बिटवीन हिज थॉट प्रोसेस ऑफ अ पर्सन and a cricketer, there was a totally vast difference when he talked about cricket, when he read the game, जिस तरह की कि विकेट पे क्या होने वाला है, किस तरह से हम लोग ने रन्स बनाने हैं, किस तरह की फील्ड सेटिंग करनी है, गेंदबाजी करनी है, उसमें वो कुछ अलग ही था। और वकार, हम लोग तीनों तो डेब्यू कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि दैट इज वकार यूनुस और दैट इज और एक बंदा था, हम दो बंदे थे वो टूर पे। एक शाहिद सईद करके था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर हिम, बट ही वाज आल्सो गुड ऑलराउंडर। और चौथा था विवेक राजदान जी, जिसने आई थिंक सियालकोट में 5 विकेट निकाले थे। तो ऐसे कभी, और सचिन का कैसा है कि वो अभी भी भगवान है जी, क्रिकेट के तो भगवान ही है, लेकिन वो अपने करीबी दोस्तों को ऐसे लगने नहीं देता है कि वो भगवान है। ही इज द सेम सचिन whom I knew then, he is the same Sachin even now. So एक मैसेज डालो, within 5 minutes he replies. So that is the greatness of a person, what I'm coming at. And that is like, we have not lost that camaraderie for over years. बीच में मैं थोड़ा एक्टिंग में चला गया था, थोड़ा ब्रेक आ गया था in relations, but then when I came back to cricket and then when I posted कि I think मैंने 1989 में डेब्यू किया था, तो 2019 में एक पोस्ट किया था, इट्स 30 years since डेब्यू। 2 सेकंड में he reminded me कि रिमेम्बर कि हम लोग डेब्यू किए थे फर्स्ट दिन कराची में टेस्ट मैच खेलने के बाद। वी केम बैक टू द रूम एंड वी स्लेप्ट फॉर 3 hours because we were so excited. Also I had bowled a lot of overs that day, that there are some things which I don't remember, but उसकी मेमोरी इतनी फोटोग्राफिक है जी, I mean it's unbelievable। उसको ये भी पता है कि मेरे 45th टेस्ट मैच में किसको मैं फेस किया था, in which over and which ball I got the boundary, first boundary। इतना उसको अपने बारे में पता है, और वो तो छोड़ो मेरे बारे में या उसके साथ जो खेले उनके बारे में पता है, तो that makes him great जी। उसके बाद योर करियर
थोड़ा सा इंजरी से सेटबैक्स आए, फिर 1996 का वर्ल्ड कप आया। 1996 का वर्ल्ड कप सब लोग बात करते हैं कि इट वाज अ वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, इन इंडिया जीता हुआ वर्ल्ड कप था। देन द लॉस अगेंस्ट श्रीलंका इन द सेमीफाइनल्स। उसके बारे में अगर आप कुछ बताइए, कितना डिफिकल्ट था वो लॉस को प्रोसेस करना और हुआ क्या था उस मैच? See, let me start. You said something about the injury. The injury which I got was nothing related to cricket. Okay. It was a tumor. It happens to everybody. I was playing against New Zealand. जी। बॉलिंग करते करते गिर गया, उसके बाद मैं कभी क्रिकेट ही नहीं खेला। तो सेटिंग दैट अपार्ट, दैट इज लाइफ। अगर वो पड़ाव मेरी जिंदगी में आना था तो आ गया था, और उसे कैसे हैंडल करके आगे बढ़ना है वही सीखता है इंसान, और उसे स्ट्रांग बना देता है। इनिशियली थोड़ा दुख हुआ कि आई कांट प्ले क्रिकेट एनी मोर, बट देन इट हैपेंस। रेस में तो बहुत सारी चीजें आती है कि ऐसा हुआ, उन्होंने छोड़ के एक्टिंग चले गए थे एंड ऑल दैट स्टफ। दैट इज, आई मीन, विदाउट कंफर्मिंग यू कैन टॉक अबाउट अ पर्सन, बट अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, करने दो, उनका भला होगा। दूसरी बात, व्हाट इज द अदर क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट द 1996 लॉस? हाँ, यस, कि हम लोग जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन थी जी, वो वर्ल्ड कप अगर हम लोग सेमीफाइनल जीत जाते जी, अगर हम लोग टॉस जीत के बैटिंग करते पहले, तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। टॉस जीत के आई थिंक हम लोग ने मिसरीड किया शायद विकेट, हमारे कप्तान अजहरुद्दीन ने जी, पहले गेंदबाजी की जी, और बाद में जो टर्न होने लगा, जयसूर्या जिनका बॉल कभी टर्न नहीं हुआ था वो स्क्वायर टर्न कर रहे थे, और जिस तरह की, यानी सचिन गॉट बोल्ड बिहाइंड फ्रॉम बिहाइंड, अजय जडेजा गॉट बोल्ड फ्रॉम बिहाइंड, तो इस तरह का टर्न मैंने कभी ईडन गार्डन्स पे देखा ही नहीं। जी, और इतना टर्न शायद मैंने कभी ईडन गार्डन्स से छोड़ो कहीं और किसी भी ग्राउंड पे देखा नहीं था, कि फर्स्ट 50 ओवर्स एब्सोल्युटली ट्रू, और वहाँ पे श्रीनाथ और वेंकटेश ने हमको ब्रेक थ्रू भी दिया था फर्स्ट 2 ओपनर्स का, लेकिन देन आफ्टर दैट इट जस्ट वेंट हेवायर आफ्टर दैट। अगर हम लोग और पब्लिक भी बहुत गुस्सा हो गई थी, स्टेडियम जलाने को लगी थी एंड ऑल दिस स्टफ, सो आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, बट दैट्स द वे इट वाज। हार गए, निराश हुआ। दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स आई ऑलवेज वांटेड टू डू फॉर हम मेरी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, कि मैं एक वर्ल्ड कप जीतूं। और शायद मुझे ये तो पता नहीं था कि 96 में कि 97 में मेरा क्रिकेट करियर खत्म होने वाला है। शायद मैं सोचा कि चलो आगे बढ़ के और एक वर्ल्ड कप शायद मिल जाए तो विल ट्राई आवर बेस्ट, बट वो हुआ नहीं। बट माय ड्रीम केम ट्रू इन 2024 व्हेन आई वाज अ सिलेक्टर। T20 वर्ल्ड कप जीत लिए और ODI वर्ल्ड कप जीतते जीतते हार गए। WTC भी वर्ल्ड कप के फाइनल में थे जब मैं सिलेक्टर में था, तो 3 वर्ल्ड कप के टीम सिलेक्शन करना, इट इज अ very good opportunity, I would say, very good, it's God's grace, my dream had come true. World Cup जीत गए, my dream is complete. That's the reason, this is good thing. तो जैसे आपने सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात की, obviously you had 2 stints as a selector, first as a chief selector of Mumbai and then as a national selector as well. कितना difficult होता है एक selector के लिए, especially in the age of social media, क्योंकि इतना सारा talent है, इतने सारे प्लेयर है, कोई ना कोई प्लेयर छूटता ही है, तो आप उस क्रिटिसिज्म को, उस बैकलैश को कैसे डील करते हो? क्या देखते हो आप सोशल मीडिया या क्रिटिसिज्म को? See, social media, तो we get a lot of feedback from social media. जी. If you use social media as a feedback, then it is good. Okay. If you use social media that is as a personal insult, जी. then it is bad. Every person has a right to comment. Every person, whether it is like Sportskeeda for that matter, you have a right to comment. आप अपनी तरफ से कमेंट कर सकते हो, लेकिन how, if I take it bad, then it's not right on my part, because this is a new age, you know, ये तो चलना ही है। और इतना आप, एक अच्छी बात थी क्या कोविड में कि हम लोग 22 की टीम सिलेक्ट कर सकते थे। जी। लेकिन अभी आने के बाद 15 या 17 की टीम जाती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। आई थिंक वी सिलेक्ट ओनली 15। तो अपना इतना विराट देश है जी। तो इतने सारे प्लेयर्स है। अब मुंबई देख लीजिए, मुंबई में 330 क्लब्स है। 330 क्लब्स इंटू 15 करिए, ऑलमोस्ट 5000 प्लेयर है। 5000 प्लेयरों में से आपको 17 की टीम निकालनी पड़ती है। एक खुश होगा, दूसरा ना खुश होगा, बट आपका
what is your aim as a selector, as a chief selector, or as a selector, chief selector for Mumbai, or as a selector for India? जी I mean, वो दिन दूर हो गए कि जहाँ पे my aim is just to participate. I don't believe in that. जी My aim is to make my team win. My aim is to be number one. जी If I select a team, it's going to be number one. If I lose, I'm open for criticism and I accept my this thing. आजकल की दुनिया में क्या हो गया कि acceptance of your fault is not there. जी It is always a retaliation to your faults. जी The day you accept your faults and try to better them, you not only become as a better person. I don't want to get philosophical here because I can go on to that level. I can give you a lecture for 1 hour after that. But acceptance of your fault, saying that yes, okay, this was my fault, and no resentments, leaving the baggage behind, going ahead with life. That's what I'm saying. But ठीक है. अभी मुंबई का सिलेक्शन कमेटी में जब आया तब हमारी मुंबई की टीम ठीक नहीं कर रही थी. I had to take some tough decisions. 2-4 सीनियर्स थे, उनको we had to move on from them. एक चीज होती है कि कैसे आप उनको कन्वे करें. उन्होंने आपके लिए इतनी अच्छी सर्विसेज दी है. They have given precious years of their life, 10 years, 12 years of their life. But still somehow we have to see as a selector कि yes, no, it's about time we move on. How you gradually go ahead, that is the most important thing. Rather than being abrupt, being rude. That's what my way of working is. Yeah. So if you had to pick one achievement as a selector कि इस प्लेयर को मैंने मौका दिया या इस प्लेयर को हमारी कमेटी ने मौका दिया and it turned out to be a great decision and one regret which you think कि शायद थोड़ा better हो सकता था, what will you pick? I don't regret in life at all. There are so many things happened in my life. If I keep on regretting on certain things, then I think that मेरा थैला भर जाएगा, मेरा सूटकेस भर जाएगा, मेरा पूरा घर का गोडाउन भर जाएगा. So it doesn't make sense regretting. I never regret anything in life. Okay, I always think myself, okay, if this happened, ठीक है, अभी हो गया. I'm a human. Erring is human. I mean, I cannot be a robot. Like आपने बता दिया, feed डाल दिया, तो मैं वही चीज करूँगा. So I'm a human after all. Even gods make mistake, यार. I mean, so there's no regret in me at all. Yes. Now coming back to what you asked about me, आपने पूछा था कौन सा प्लेयर आपने सिलेक्ट किया. मैं आपको एक बता दूं कि जो the best example is यशस्वी जायसवाल. Okay. यशस्वी को I'm not going to name anybody over here. लेकिन he was not getting picked for मुंबई. जी. जब मैं सिलेक्शन कमेटी में आया था. जी. सिलेक्शन कमेटी में आने के पहले मैंने यशस्वी का एक इनिंग्स देखा था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जो उसने आई थिंक ही प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका और समथिंग इन द फॉर्म एंड आई जस्ट सॉ हिम और मैंने देखा यार दिस गाय इज डैम गुड. आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट बीइंग पिक्ड. सो एज लक हैड इट, whether it was my luck or whether it was Yashasvi's luck, I don't know. But I'm proud to say that he's my find. So when उसको मुंबई सिलेक्शन कमेटी में का चेयरमैन बन गया तो वी पिक्ड हिम एंड तभी उसके पहले वो ही वाज इन एंड आउट. और कैसा है ना कि लेजेंड्स आर देयर लिटिल टेम्परामेंटल. यू कैन नॉट प्ले अराउंड और चेंज अ पर्सन्स टेम्परामेंट. बिकॉज ही इज टेम्परामेंटल ही वाज देयर. If he was a regular guy, he wouldn't have been there. You should understand the psyche of a person, psyche of a player rather, not a person, a player. अभी उसको against all odds, I took the responsibility on myself कि नहीं, I want this guy. कुछ भी हो, I don't care. There was a lot of opposition for his selection, but I said as a chairman, I have one option of getting this guy in. I stuck to my decisions. वही सीजन में उसने मुंबई के लिए भी स्कोर किया, फिर दुलीप ट्रॉफी में स्कोर किया एंड देन ही वाज पिक ग्रेजुअली टुवर्ड्स इंडिया. तब तक मैं इंडिया का सिलेक्टर भी बन गया था. लकीली फॉर गुड फॉर मी एंड लकी फॉर इवन यशस्वी. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आफ्टर ही वाज आई बिकेम द सिलेक्टर एट दैट टाइम आई थिंक शिव सुंदर दास वाज द chairman, the intermittent chairman after Chetan. So I told Shiv also कि यार तू इसको देख ले. Shiv was like अरे नहीं उसको खेलने दे. ऐसे तू देख तो ले. Then when he saw his innings, he said नहीं यार Salil, he is good. And then we had to convince Rahul. So we convinced Rahul.
Rahul was also, कि let him play and all. But I said, we told him like, just see him in the nets. कहीं तो देख ले तू. जी. Rahul is a buddy of mine. I mean, he's junior to me. Of course, he's a legend in his own right. But then he saw him. Then he said like, man, this guy is good. That's how he got into the Indian team. जी. And then after that, he made history. First test match in West Indies, I was only touring with the side. मैं 1.5 महीना 2 महीने भी I was with the side. So then he made 177 right in the first innings. जी, जी. So that is how he came into being, and I'm very proud that I could, against all odds, we picked him up, and he proved me right जी. in the process. आप सिलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके उसको ही परफॉर्म करना है ना इन द फील्ड. जी. मैं तो जाके उसके लिए परफॉर्म नहीं करूंगा. So he kept that faith which I had shown towards him, and then everything क्या हो गया. जी. Yeah. So as a selector, इतने सारे कैप्टन्स, लेजेंडरी कैप्टन्स बैक टू बैक इंडिया को मिले. फर्स्ट started off with, you can say, in the last 10 years at least. वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी थे. Then there was विराट कोहली. Then now it's रोहित शर्मा. Recently India won the Champions Trophy as well. उससे पहले काफी प्रेशर था सीनियर प्लेयर्स के ऊपर. Do you see them continuing for another couple of years at least till the 2027 ODI World Cup? See, now what I see is criticism has become part of everyday life. जी. इंसान क्रिटिसाइज करते ही सो रहा है. इंसान जैसे अलार्म बजता है 6-7 बजे उठ जाता है, वो क्रिटिसिज्म करते ही उठता है. जी. पहले उठने के पहले हम लोग क्या सोचते थे, we used to go get up, brush our teeth, have चाय. पहले यहाँ पे अभी ये उठने के पहले ये दिखते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या 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 चीजें आई है. आई एम नॉट सो गुड. माय वाइफ इज वेरी गुड एट ऑल दिस थिंग्स. शी कीप्स ऑन येलिंग एट मी. या आप बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, व्हिच आई एम नॉट. आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल इन दैट. बट ठीक है. सो नाउ क्रिटिसिज्म करना ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. 4 ICC titles. Legends. We saw about Rohit कि किस तरह से उन्होंने लीड किया. जी. The bowling changes. जी. The pick of even Gigi for that, Gautam Gambhir. जी. Picking up, I would entirely put my value to Gautam Gambhir for picking Varun. जी. Chakravarti. जी. Getting the back study कि वहाँ का दुबई का विकेट कैसे खेलने वाला है. जी. A lot of criticism about picking 5 spinners. जी. Why was that picked? जी. Gigi was the person who asked. He stuck by his decision. He stuck by his decision about Varun also, and that paid off. जी. So this is what I call about doing your studies right and getting it done. Now coming back to Virat and Rohit, because you asked me an indirect question, I'm telling you directly. A team cannot do without senior players. Any person who is junior, and if the selectors and if the coach find that yes, he is the most able guy who can match up to his thought process, his temperament, his steadfastness on the ground, his scoring abilities, and most importantly, play for the team, then you can go ahead with it. And about these two greats, time will tell, they will tell when they want to retire. जब उनका ड्राइव खत्म हो जाएगा, then of course they will say कि yes, I'm done. That's what has happened all through the years. These players realize themselves कि नहीं, my time has come. अभी WTC T20 World Cup जीते. Within a year, we have won the अपना Champions Trophy also. 2 ICC titles एक साल में जीत रहे हो. Why everybody wants to Rohit Sharma retire? Why does he want to do that? Yeah? He's playing for the team. He's giving us a good start, which was needed. और finals में तो उसने ही runs बनाए. And the way he's captained the side, it's not easy captaining a side with 4 spinners playing. You know what I'm saying? कैसे rotate करना है, and that to Bumrah, your mainstay is not there. Siraj was also not there. Then you're going with a new side. So it's not difficult. It's not easy.
and he's handled the team well. He reads the game along with Gautam Gambhir, and even we saw the camaraderie between Virat Kohli and Rohit Sharma. They were together. They were doing things on the ground as a unit. जी. And along with Gigi, ये तीनों मिलके जिस तरह से उन लोगों ने ये यंग टीम को आगे बढ़ाया है. Then you are talking about even Akshar for that matter. You are talking about Jadeja for that matter. चड्डू के भी पीछे लगे. रिटायर हो. अरे क्यों रिटायर हो? उसके जैसे फील्डिंग करके दिखाओ यार. He is like what, 35 I think, 35, yes, 36. He is like a cheetah on the field यार. Yeah, he moves like crazy, bats like crazy. His body is fit. Why do you want all these things? और वो सपोज रिटायर कर गए, उसके बाद बोले हार गई, नहीं वो रिटायर नहीं होना चाहिए था. ये नहीं, एक बाजू से वो डबल डोल किए, बजाते रहो बस, डिंडोरा पीटते रहो. बट इट डजंट मेक सेंस. द पीपल विद इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड विल डू द राइट थिंग्स. सिंपल एज दैट. So sir, IPL 2025 is just around the corner. If you had to pick the most strongest team according to you in this year's IPL, because काफी कुछ change हुआ है after the mega auction, who do you think is the top contender? Yeah, I'm a die-hard मुंबईकर. जी. मैं तो मुंबई को सपोर्ट करूंगा. I'm a die-hard मुंबईकर. And ऊपर से one of my favorite players, Hardik Pandya, is also captaining the side. जी. Of course, that side has one of other captain also, who's Rohit Sharma, who's the captain of the Indian cricket team. जी. Definitely, I'm going to support that. बाकी तो मुझे कुछ दिखता नहीं. I think MI is going to rule and rock. So, can you predict the top 4 teams of IPL 2025 for the playoffs? See, it becomes very difficult like that when you start of the tournament. But of course, we are talking about CSK, MI, so everybody will say. Now the next twos, किसको देखना है? I mean, that becomes very difficult. I would say somewhere around about. If we see the law of averages, RCB has never done well. So hopefully this time they do well and come to the number of top four, hopefully. And KKR should be also there, definitely. Yeah, it's a double thing between RCB and I would say BCs. Yeah, let's see. Okay. So that was Salil Ankola for Sportskeeda. Thank you so much for joining in.